X Ltd invited applications for issuing 80,000 equity share of 10 each at a प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ओके, 80,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है, 10 रुपए का एक शेयर है और प्रीमियम पे 10 रुपए का नहीं मांग रही है, प्रीमियम पे मांग रही है कितना, 2 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि 12 रुपए मांग रही है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन ₹6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी है, ऑन अलॉटमेंट 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। टोटल कितना मांग रही है, 80,000 इशू की है, ठीक है, और 10 रुपए का एक है, बट फेस अरे प्रीमियम भी है 2 रुपए का, तो टोटल कितना हो गया, 12 रुपए। तो 12 रुपए, 6 रुपए तो एप्लीकेशन पे, जो कि 2 रुपए इसमें प्रीमियम के हैं, और जो बाकी बच गए वो क्या है, एप्लीकेशन के। तो 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए, 4 हुए, यानी कि 4 एप्लीकेशन के और 2 प्रीमियम के, ठीक है। एप्लीकेशन पे मांगेगी 6 रुपए टोटल, और 3 रुपए मांगेगी अलॉटमेंट पे, और जो बैलेंस बच गया वो मांगेगी किस पे, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे, यानी कि टोटल 12 है, 3 रुपए और मांगेंगे तो 12 रुपए हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग लेगी, ठीक हो गया, 6 से 12 हो जाएगा। ओके जी, आगे क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। हमने, कंपनी ने इशू तो करा 80,000, लेकिन रिसीव कितना किया, इशूड 80,000 किया और 90,000 शेयर्स रिसीव कर लिया, रिसीव्ड 90,000 शेयर्स रिसीव्ड कर लिया, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारी पब्लिक हैं, उन्होंने अपना कितने के लिए डिमांड किया, सारे लोगों का शेयर मिला के टोटल शेयर कितना डिमांड में है, 90,000 शेयर्स, ये सारों का शेयर मिला के टोटल इन लोगों ने 90,000 शेयर्स मांगा है कंपनी से, और कंपनी के पास है कितना, सिर्फ और सिर्फ 80,000 शेयर्स ही है, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया डिमांड, कितने शेयर्स के लिए, 90,000 के लिए है कितना कंपनी के पास, 80,000 एक्स्ट्रा देगी कैसे, इतना 90,000 देगी कैसे, है इतना 80,000 ही है, और मांग रही है पब्लिक इन 90,000 कहाँ से देगी भाई, है ही नहीं, जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो हम दे कहाँ से देंगे, है ना। तो वही वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। तो आगे देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। बता रही है कि अच्छा जी, कंपनी अपने प्रॉब्लम बताई कि मेरे पास 80,000 ही शेयर्स है, 90,000 पब्लिक मांग रही है, तो सॉल्यूशन बताया गया उन्हें, कंपनी को क्या किया, कंपनी सारे लोगों ने, जो कंपनी के अभी हेड हैं वो सारे लोग मिलकर के क्या बोले कि अच्छा इस 90,000 को पता है कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो वही बताया गया है कि 5,000 शेयर्स वाले को तो फुल्ली रिजेक्ट कर दी, 5,000 शेयर्स वाले को 5,000 शेयर्स रिजेक्टेड, फुल्ली रिजेक्टेड, ठीक है। 5,000 शेयर्स को तो पूरा रिजेक्ट कर दी, मीन्स बोल रही है कि एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। और जितने भी एप्लीकेंट्स बचे हैं अब उन्हें क्या कर दी, प्रो राटा के बेस पे अलॉट कर दी एप्लीकेशन, शेयर्स जो है सारा का सारा शेयर्स इशू कर दी। तो अब जब 90,000 में से 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिए, मीन्स कुछ लोगों का, सपोज यहाँ से यहाँ तक का लोग का सारा मिला करके 5,000 शेयर्स था, इन लोग को रिजेक्ट बोल रही है कंपनी कि भाई मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकती, मेरे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। इन लोग को क्या की कि कुछ शेयर्स जितना मांग रही थी उतना नहीं, लेकिन जितना मांग रही थी उससे थोड़ा थोड़ा कम सारे लोग को दे दी, ठीक है। जितना मांग रही थी उतना ना देख करके, मीन्स इन लोग का भी तो रिजेक्ट होगा ही, जितना शेयर्स मांग रही, तभी तो इन लोग सैड भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं। प्रोराटा वाले क्या होते हैं, सैड भी होते हैं और हैप्पी भी होते हैं। क्यों, इन लोग का कुछ शेयर्स रिजेक्ट होता है, कुछ शेयर अलॉट होता है, ठीक है। तो 90,000, इस 90,000 में से 5,000 शेयर्स तो चला गया, तो बचा कितना अभी, 85,000, राइट। हाँ जी, 85 बचेगा ही, 85,000 बचेगा, ठीक है। इस 90,000 में से, इस 90,000 का सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि क्या करना है।
इस 90,000 का क्या करना है, तो 50,000 को तो रिजेक्ट कर दिया। अब बचा कितना, अब इसमें से 90,000 में से 5,000 चला गया तो कितना बचा 85,000। तो 85,000 वाले को क्या किया, प्रो राटा के बेस पे दे दिया गया है, मीन्स अलॉट कर दिया गया। प्रो राटा मीन्स इन लोग को दे दिया गया कितना शेयर्स, जितना शेयर्स था 80,000, तो 80,000 शेयर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 85,000 वाले को 80,000 शेयर्स मिलेगा। 85,000 मीन्स क्या, 85 पब्लिक को मीन्स सारे लोग को मिला लेकिन कुछ कम मिला, तो रिजेक्ट कितना हुआ होगा, सिर्फ 80,000 ही मेरा शेयर्स है तो 80,000 ही दिए होंगे, तो बचा कितना इसमें से, सिर्फ और सिर्फ 5,000, राइट। तो 5,000 वाले को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। 5,000 वाले को रिजेक्ट करेंगे। तो ये कौन सा रिजेक्शन है, ये फुल्ली रिजेक्ट थोड़ी है। इन लोगों को तो आधा दिया गया है, आधा रिजेक्ट किया गया है ना, तो फुल्ली रिजेक्टेड पीपल थोड़ी है, ये तो आधा दिया गया है इन लोगों को, आधा शेयर होल्डर बनाया गया है कंपनी में। तो इनका जब प्रो राटा के बेस पे कोई रिजेक्ट होता है ना, प्रो राटा के बेस पे रिजेक्ट होता है तो उनको पैसे वापस नहीं किया जाता है। ये बताए हैं हम वीडियो में, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, कि उनका पैसा वापस नहीं होता है, ठीक है, उनका एडजस्ट कर लिया जाता है। कंपनी अपने पास रख लेती है कि आगे का पैसा दोगे ना उसी में मैं एडजस्ट कर लूंगी, ठीक है। तो इसीलिए समझ गए इतना क्या क्या बोला गया कि 90,000 शेयर्स वाले को 80,000 शेयर्स था इशू किया कंपनी, लेकिन आ गया कंपनी के पास कितना शेयर्स के लिए डिमांड, 90,000 के लिए। तो इस 90,000 का क्या की कंपनी कि 5,000 को वाले को तो पूरा रिजेक्ट कर दी, फुल्ली रिजेक्ट कर दी, और जो बच गया उसको प्रो राटा के बेस पे दे दी। अब प्रो राटा वाले में से कितना रिजेक्ट होगा, प्रो राटा में से सिर्फ 5,000 रिजेक्ट होगा क्योंकि 80,000 था और 80,000 वाले को ही देंगे, 80,000 ही देंगे शेयर्स, 80,000 शेयर्स है, 80,000 ही शेयर्स देंगे ना। तो कितना बच्चा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 शेयर्स बचा ओके, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। तो कौन से केस के हैं ये, प्रो राटा के केस के। तो इनके रिजेक्टेड शेयर के पैसे को हम वापस ना करके कंपनी में ही रखती है कंपनी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। आगे क्या है, ओवर पेमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। वही कह रही है कि अगर ओवर पेमेंट हो गया है एप्लीकेशन रिसीव करते समय तो क्या कर लेगी, अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। जो कि ये वाला है 5,000 शेयर्स के हिसाब से जितने भी पैसे दी होगी पब्लिक कंपनी में आया होगा वो पैसा रख लिया जाएगा। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी, सॉरी कहाँ गया, यस यहां से देखो, all calls were made and were duly received except the allotment and final call on 1,600 shares allotted to विजय। एक विजय नाम का बंदा है, सपोज इसमें से एक विजय है, ये विजय है, एक विजय है। इन्होंने क्या किया कि ना तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा दिया, यहाँ भी कॉल्स इन अरियर हो रहा है, कॉल्स इन अरियर, और ना ही ये फर्स्ट कॉल के पैसे दिए, फाइनल कॉल जो भी कह सकते हो, कॉल्स इन अरियर। तो दो जगह क्या हो रहा है, कॉल्स इन अरियर बन रहा है, ठीक है, यानी कि पैसे नहीं आए हैं, कंपनी में पैसे नहीं आए। कौन नहीं दिया, विजय नहीं दिया, जिसको 1,600 शेयर्स अलॉट किए गए थे। उनके पास शेयर्स कितने टोटल, विजय के पास 1,600 विजय के पास कंपनी का शेयर है, जो कि उन्होंने पैसा अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है। ओके जी, यहां तक इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको, ओके। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इनको तुरंत ही फॉरफिट कर लिया गया, ठीक है, फॉरफिट कर दिया गया। कितने शेयर्स को, जितना अलॉट की होगी कंपनी, कितना अलॉट किया 1,600, ये वाले शेयर को जब्त कर ली, मीन्स कैंसिल कर दी। एंड द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड फॉर ₹18,400 फुली पेड अप, और उस शेयर्स को क्या कर दी, फिर से री इशू कर दी, कितने रुपए में, 18,400 में, ठीक है, ओके जी। पास द जनरल एंट्रीज फ्रॉम द एवर ट्रांसफर इन द बुक ऑफ कंपनी। ओके, चलो हम लोग अब जनरल एंट्री पास करते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। पहला हमारा काम क्या रहता है, एप्लीकेशन के पैसे मांगना। मांगेगी क्या, वो तो पब्लिक खुद ही दे देती है एप्लीकेशन, ये तो बस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना लॉन्च कर देती है कि मैं अपना इतना शेयर इशू की हूँ, कौन कौन इंटरेस्टेड है वो पैसे हमें दे दो, 6 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन के कितने पैसे, 6 रुपए। तो जब पैसे आएंगे कंपनी में पैसे आएंगे तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
तब एंट्री हमारा क्या रहता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करती है कंपनी, तो कितने शेयर के लिए, एप्लीकेशन तो सारे भरते हैं ना, तभी तो पता चलता है कि मेरे पास, तभी तो कंपनी को पता चलेगा, ओहो मेरे पास क्या आ गया, 90,000 के लिए डिमांड आया, 90,000 शेयर्स के लिए मेरे पास डिमांड आया, 90,000 शेयर्स का पैसा मेरे अकाउंट में है, तभी तो कंपनी को पता चलेगा। तो बैंक में डला रहेगा तब तो, यानी कि पब्लिक अप्लाईज, जितने पब्लिक अप्लाई करना चाहते हैं वो सारे के सारे कर सकते हैं। तो 90,000 शेयर्स के पैसे आए कंपनी बैंक में, कितने रुपए के हिसाब से, कितने रुपए हैं एप्लीकेशन पे, 6 रुपए। पब्लिक देखी होगी तो बोली होगी अच्छा 6 रुपए है, तो 6 रुपए मेरे को स्टार्टिंग में ही देने पड़ेंगे, तो 6 रुपए के हिसाब से दी होगी, तो कितना दी होगी, 5,40,000, 5,40,000, ठीक है जी, ओके। अब इस एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करती है, मीन्स अपना अपना जहां जहां उसका रखना है वहां वहां डालती है। तो 5,40,000 के एप्लीकेशन को पैसे को एडजस्ट करेगी कंपनी, तो क्या करेगी, पहले टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेगी। कौन सा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कौन से पैसे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो रिलेटेड हैं एक्चुअल से, ठीक है। एक्चुअल में कितना कंपनी इशू करे, 80,000, पैसे कितने हैं, 6 रुपए, ठीक है। तो 80,000 इंटू 6, ठीक है। अब यहां से कभी भी आप बस यहीं पे इस 90,000 का रोल है, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ इशूड वाला जो शेयर्स रहता है ना, उस शेयर का काम होता है यहाँ पे बस होता है बैंक में, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी भर सकता है, लेकिन यहाँ से कंपनी अपने हिसाब से जितना इशू किया उसके हिसाब से अपना काम करेगी, ठीक है। तो 80,000 इंटू 6 हो गया, तो कितने पैसे आ गए, 3,20,000, 3,20,000 यहाँ आ जाएंगे। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या है, शेयर कैपिटल लिखते ही आप देखना कि शेयर कैपिटल लिखते ही देखना कि प्रीमियम का क्वेश्चन था, तो प्रीमियम है क्या यहाँ पे, हाँ प्रीमियम तो है। प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का प्रीमियम है। तो 80,000 इंटू 2, 8 2 16, 1,60,000, 1,60,000। और इसमें क्या की, इस 90,000 का क्या कैसे कैसे काम की कि 5,000 वाले को तो फुल्ली रिजेक्ट कर दी, तो फुल्ली रिजेक्ट करने वाले को क्या करते हैं, बैंक के थ्रू वापस कर देते हैं, क्योंकि जब बैंक में पैसे आया कंपनी में बैंक डेबिट था। अब क्योंकि कंपनी पैसे वापस कर रही है बैंक के थ्रू, तो बैंक को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। कितने से करेगी, ये जो 5,000 वाले को रिजेक्ट किया है, 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट किया गया है ना, 5,000 शेयर्स को फुल्ली रिजेक्ट कर दिया गया है। 5,000 शेयर्स इंटू कितना है, 6 रुपए के हिसाब से कितने लोग दिए होंगे, तो उतना ही, 5 6 30,000। और जो प्रो राटा के बेस पे जो रिजेक्शन है, प्रो राटा के बेस पे तो रिजेक्शन है, क्योंकि प्रो राटा बोला है कि जो बच गया उसको प्रो राटा के बेस पे हम अलॉट कर दिए, यानी कि प्रो राटा में क्या होता है, रिजेक्शन भी होता है, अलॉटमेंट भी होता है। तो अलॉटमेंट क्योंकि कंपनी के पास 80,000 ही शेयर्स है, तो 80,000 ही शेयर्स मिले होंगे, और जो कितना एक्स्ट्रा बच गया इसमें से 5,000, तो 5,000 रिजेक्ट तो हुआ ना, भले प्रो राटा का है लेकिन रिजेक्ट तो हुआ है, लेकिन प्रो राटा वाले को बैंक के थ्रू वापस न करके क्या करते हैं, अगले कॉल में एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि अगला कॉल क्या है, अलॉटमेंट है। तो क्योंकि एडजस्ट कर लेंगे, तो अभी के लिए हम अपने जर्नल में क्या शो करेंगे, उस स्टेज का नाम जहां पे एडजस्ट करेंगे, और वो वाला पैसा यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, उस नाम से कि अलॉटमेंट के टाइम पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो कितना बच गया एक्स्ट्रा, कितना है, 5,000 रिजेक्ट हो रहा है ना, 5,000 इंटू 6 रुपए के हिसाब से 5,000 शेयर्स पे कितना मिला होगा, 5,000 शेयर्स पे 6 रुपए के हिसाब से कितना मिला होगा पैसे, 1 लाख 5 6 30,000, राइट, 5 6 30,000 हो गया। अब इसको देखो टैली करके, ये टैली हो रहा है, यानी कि आपका सही है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट दोनों सही सेम होना चाहिए। ओके जी। अब जब अलॉटमेंट का ड्यू करने का टाइम आया, ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू करने का टाइम आया, तो अलॉटमेंट कंपनी ड्यू करेगी, तो अलॉटमेंट का कंपनी ड्यू करेगा एंट्री क्या बने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो क्योंकि अब हम एक्चुअल इशू से काम करेंगे, 80,000
80,000 इंटू कितना रुपए मांग रही है अलॉटमेंट के टाइम पे? 3 रुपए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना क्या है, कॉल्स इन अरियर भी है, ठीक है, कॉल्स इन अरियर भी है, इसलिए मैंने पहले ही शो कर लिया है। तो 80,000 इंटू 3, 8 या 24, 2,40,000, 2,40,000 टोटल कितना मांग रही है कंपनी? 2,40,000। मांगने समय तो पूरा पूरा मांगेगी, कुछ नहीं देगी, कॉल्स इन अरियर है क्या है। आएगा तब पैसे बैंक में आएंगे तब तो पता चलेगा कि हाँ इतने पैसे नहीं आए हैं। ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि कौन दिया कौन नहीं दिया, ठीक है। तो 240 पूरा का पूरा मांगेगी, और ना ही तो कंपनी को अभी याद रहता है कि मैंने अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करके रखा हुआ है, अभी उसको कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। कंपनी भूल जाती है, इतना बड़ा कंपनी चला रही है, थोड़ी याद रखेगी कि अच्छा हम इन लोग का पैसा एक्स्ट्रा लेके रखे हैं। 240 वो पूरा मांगती है सर, जितना शेयर्स है उन लोग उसके कंपनी में जितना शेयर्स है, 3 रुपए अलॉटमेंट के पैसे है वो पूरा मांग लेती है। तब पब्लिक बोलती है, कंपनी मांग रही है 240,000, तो कंपनी पब्लिक बोलेगी कि अरे भैया 2,40,000 मैं कैसे दे दूं, 2,40,000 मैं कैसे दे दूं, सॉरी 2,40,000 मैं कैसे दे दूं, मैंने तो ऑलरेडी कितना दे रखा है, 30,000 दे रखा है। सारे पब्लिक क्या कहेंगे कि हम लोगों ने अपना एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है। तो कंपनी देखेगी कि हाँ दे रखा है क्या, वो अपना जनरल एंट्री ये सब जहां पे रिकॉर्ड की है वहां जाके देखेगी, तो देखेगी कि हाँ अलॉटमेंट के नाम से तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कितना, 30,000, तो उसको एडजस्ट कर लेगी, एडजस्ट करेगी मीन्स माइनस कर लेगी, ठीक है। तो कंपनी में अभी पैसे कितने आएंगे, जब रिसीव करने का टाइम होता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, राइट। तो कंपनी कितना रिसीव करेगी, बैंक में कितने टोटल पैसे आएंगे, इस 2,40,000 में से ये वाला तो ऑलरेडी पब्लिक उन्हें दे दिया है 30,000, और ये तो जाएगा ही जाएगा, माइनस में एक और चीज जाएगा क्या, कॉल्स इन अरियर, जो कि आपने क्वेश्चन में ये भी आपने वर्किंग नोट में लिख लिया था कि कॉल्स इन अरियर है इस पे। तो बताओ हमें कि कॉल्स इन अरियर जो है विजय है ना, विजय नहीं दिया है, विजय जो है वो नहीं दिया है, कितना, जिसको कितना शेयर अलॉट किया गया था, 1,600 शेयर्स अलॉट किए गए थे, ठीक है। अलॉट कितने गए हैं, किए गए हैं 1,600 शेयर्स, इसको अलॉट किए गए, उन्होंने पैसा अपना नहीं दिया है। जब कंपनी मांगने गई, जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगने गई तो पब्लिक ने तो बोल दिया कि मेरा इतना एक्स्ट्रा पैसा है तो एडजस्ट तो कर लेगी, लेकिन जब मांगने गई और बाकी लोग पब्लिक ने अपना अपना जितना बच रहा था ना, जितना बच रहा था पब्लिक ने अपना अपना दे दिया, लेकिन विजय जो कि उसके पास कितना शेयर था 1,600, उसका कोई अता पता ही नहीं था, उसका तो ना कुछ मतलब कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, ना ही वो अपना पैसा दे रहा है, ठीक है। तो विजय नाम का बंदा जो कि है वो कुछ उसका अता पता नहीं है, कुछ नहीं दे रहा है, तो उस कंपनी उसका क्या करेगी, माइनस कर लेगी ना, मीन्स कॉल्स इन अरियर हो गया, तो उतना तो बैंक में आएगा नहीं, जब वो उसका अता पता ही नहीं है तो देगा कौन, ठीक है। तो देगा कौन, तो इसीलिए हमें देखना है कि उसे देना था कितना, भाई विजय को देना था कितना कि नहीं दी है, हमें ये निकालना है कि विजय को देना था कितना कि नहीं दी है। तो कंपनी विजय से मांगेगी कितना, विजय से 1,600 शेयर्स उसे अलॉट की है, तो सिर्फ और सिर्फ विजय से कितना मांग रही है, 3 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से मांग रही है विजय से कितना, 4,800, राइट, 4,800 रुपये मांग रही है। तो क्या विजय दे देगा, ये 4,800 दे देगा? अगर मान लो विजय आज प्रेजेंट होता, उसका अभी तो कुछ होता पता है नहीं, अगर होता भी, सपोज मान लो थोड़ा देर के लिए कि अगर होता तो क्या ये दे देता, नहीं, क्या कहता कि मैंने जब सारी पब्लिक बोल रही थी कि मेरे पहले के पैसे हैं एडजस्ट करने के लिए आपने रख लिए थे, तो उसमें विजय के भी तो पैसे हैं जिसने एडवांस में दे रखे थे, एडवांस में उस विजय ने भी तो दे रखे थे, इस 30,000 में क्या है, विजय का भी तो कुछ हिस्सा होगा इसमें, इस अमाउंट में, हाँ जी होगा, क्योंकि उसने भी तो एडवांस में पैसे दे दिए थे, विजय इसी में से न है, विजय तो इसी में से न है जिसे प्रो राटा के बेस पे अलॉट किया गया है, प्रो राटा के बेस पे अलॉट किया गया है, इट मीन्स उसके भी कुछ पैसे एक्स्ट्रा कंपनी में पहले से जमा होंगे, राइट। तो कितने पैसे उसके जमा थे, क्योंकि 4,800 मांगा गया है, अगर वो देता भी ना तो इतना नहीं देता, वो एक्स्ट्रा पैसे जो दे दिया है वो पैसा काट के देता, तो कितना वो दे दिया है, तो एडवांस ऑफ विजय निकालने के लिए आप क्या करोगे कि उसने
हम क्या करेंगे एडवांस निकालने के लिए कि विजय का इस 30,000 में विजय का अमाउंट कितना है, विजय कितना पैसा दे दिया है। ठीक है, तो विजय का एडवांस निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि देखेंगे कि वो उस समय जब सबका एप्लीकेशन फॉर्म ले रहे थे, ठीक है, तो वो कितना एप्लीकेशन के लिए पैसे दिया था। स्टार्टिंग में वो एप्लीकेशन के लिए, टोटल एप्लीकेशन के लिए कितने पैसे दिया था, तो अप्लाई कितना किया था वो तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या पता है, अलॉटमेंट का वैल्यू पता है 1600 उसको कंपनी ने अलॉट किया है। मांग कितना रहा था वो, मांग ये तो पता है कि ज्यादा ही मांग रहा होगा, तब तो प्रोराटा के केस में आ गया है। 1600 से ज्यादा मांग रहा होगा, लेकिन हम कंपनी ने क्या किया 1600 से अलॉट किया है। तो इस केस में आप कैसे निकालोगे अलॉटमेंट अप्लाइड निकालने के लिए क्या करोगे आप, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालने के लिए क्या करोगे कि किस केस से है वो, इस प्रोराटा के केस से है ना। जो भी आप निकाल रहे हो उस वैल्यू को आप ऊपर लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि आप अप्लाई का वैल्यू निकाल रहे हो कितने के लिए वो विजय जो है अप्लाई किया था, उसी हिसाब से पैसे दिए होंगे ना। तो अप्लाई कितने किए होंगे, तो टोटल अप्लाई डिवाइड बाय टोटल अलॉटेड इनटू विजय का अलॉटेड, विजय को जितना अलॉट किया गया, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आएगा 1700 शेयर्स, 1700 शेयर्स जो कि क्या हुआ, विजय ने अप्लाई किया था, ठीक है, अप्लाई किया था कि हमें 1700 शेयर्स चाहिए, ठीक है। तो ये 1700 शेयर्स चाहिए, तो उस टाइम पे वो पैसे कितने दिया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब विजय स्टार्टिंग में इतना शेयर्स के लिए शेयर मांग रहा था, लेकिन दिया कितना गया था इसको 1600, तो 1700 मांग रहा था। ये हम कैसे निकाले पता है ना इसके। अच्छा, एक और तरीका, अगर आप ये ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, बाई चांस अगर भूल जाओ, तो क्या करना ना, ये रेशियो है ना, रेशियो, तो इसको रेशियो बनाओगे तो आपका आएगा यहाँ पे 17:16, ठीक है, 17:16 इसका रेशियो है, 17:16, ठीक है, यहाँ देख लो। तो 17:16 है, तो 17 जब मांग रहा है तो 16 दे रहा है, ठीक है, 17 जब मांग रहा है तो 16 दे रहा है, तो 1600 दिया होगा, तो इसको क्या करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखो, तो अप्लाई शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, अप्लाई शेयर वाला कौन है, अप्लाई शेयर वाला क्या है 17 है, और ये क्या है अलॉटेड वाला 16 अलॉटेड वाला है। तो जो भी निकालना है उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो क्या करेंगे 1600 इंटू 17 डिवाइड बाय 16 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1700, ठीक है। जो भी निकालना है ऊपर लिख लेना, रेशियो में कर लेना, ठीक है, रेशियो में कर लेना, अगर ये कंफ्यूजन है तो रेशियो में कर लेना, ठीक है, नहीं तो ये भी इजी है, ऐसा नहीं है, जो भी निकालना है उसको ऊपर लिख लो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो अब क्या कर रहे थे कि इतना शेयर अप्लाई किया गया है, ये तो निकाल लिए, अब उसका एडवांस कितना दिया है विजय, तो उस समय उसको चाहिए कितना था 1700 शेयर चाहिए था, उसने पैसे कितने दिए होंगे, 6 रुपए के हिसाब से दिए होंगे पैसे, तो टोटल पैसे दिए होंगे उसने 10,200, ठीक है, 10,200 टोटल पैसे दिए होंगे, लेकिन कंपनी क्या 1700 दे दी शेयर्स, नहीं 1600 ही शेयर दिए है, तो उस हिसाब से इसका पैसा देना कितना बनता था 9,600, ठीक है, पैसा उसको देना बनता था कितना 9,600, तो एक्स्ट्रा कितना दे दी है, दे दिया है विजय, कितना दे दिया है ऑलरेडी 600 रुपये ऑलरेडी उसने दे दिया है एडवांस में, ठीक है, ये दे दिए थे एप्लीकेशन के टाइम पे ही कितना 600 रुपये, ठीक है, समझ गए। तो जब अभी कंपनी मांग रही है उससे विजय से कितना 4,800, तो अभी उसको कितना देना बनता है, इस 4,800 में से माइनस कर देगी 600, क्योंकि 600 एडवांस में दे दिया है विजय, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4,200,
तो ये अगर देता भी विजय ना तो ये देता 4200 ना कि 4800 देता भी तो कितना देता 4200। तो ये हो गया एक्चुअल में कॉल्स इन अरियर, ये नहीं दिया है विजय, कॉल्स इन अरियर ये हो गया कि जो कि विजय नहीं दिया है, क्योंकि विजय का अता पता नहीं है, लेकिन विजय को देना कितना बनता था 4200, क्योंकि 600 उसने ऑलरेडी दे दिया है, ये कैसे निकाले ये सारा कॉन्सेप्ट पता चल गया, क्योंकि हमने देखा कि एप्लीकेशन के टाइम पे उसने पैसे कितने दिए थे, तो ये वाला निकाल के एक्चुअल में कितना देना, तो एक्स्ट्रा कितना दे दिया है, और अप्लाइड निकालने के लिए क्या कर लिए हम, ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करनी है। ठीक है, तो समझ गया ये। तो हमें एक्चुअल में कॉल सिनेरियो कितना है 4200। ठीक है, तो इस 30,000 तो माइनस करेंगे ही करेंगे, और क्या करेंगे 4200 भी माइनस करेंगे। तो अब अमाउंट हमारा कितना आएगा टोटल का टोटल, बैंक में पैसे कितने आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे आपके 2,05,800। ठीक है, 2,05,800, 2,05,800। ओके जी, समझ गए। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, फर्स्ट कॉल में भी कॉल सिनेरियो है, देख लेना। फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी तो क्या होगा, क्योंकि 80,000 शेयर्स हैं इनटू पैसे कितने हैं 3 रुपए, 8 या 24 2,40,000 2,40,000 बैंक में पूरे पैसे नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि जिसको 1,600 शेयर अलॉट किया गया था, कितना अलॉट किया गया था, ये वाला विजय को अलॉटमेंट कितना हुआ था 1,600 शेयर्स अलॉट किया गया था, 1,600 शेयर्स, उसको 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे देने थे, 3 रुपए के हिसाब से 4,800 पैसे देने थे, जो कि नहीं दिया है। तो 4,800 इसमें से क्या हो जाएगा 2,40,000 में से माइनस हो जाएगा, तो आएंगे कितने 2,35,200, 2,35,200 ही पैसे आएंगे बैंक में। ठीक है, पूरे नहीं आएंगे, समझ गए। ये तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है। ओके, अब कह रही है कंपनी की उसको शेयर को फॉरफिट कर ली, फॉरफिट का एंट्री क्या बनता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू जो भी स्टेज का नाम है जिसपे कॉल्स इन अरियर हुआ है। तो कॉल्स इन अरियर कब कब हुआ है, अलॉटमेंट के टाइम पे या फर्स्ट कॉल के टाइम पे, तो अलॉटमेंट के पैसे और फर्स्ट कॉल के पैसे यहाँ लिख देंगे उसके नाम से। ठीक है, और फॉरफिट क्या करती है कंपनी, फॉरफिट कर लेती है जो भी विजय ने पहले फॉरफिट करने, विजय ने वो क्या कर ली, जो जहां से नहीं दिया, यहां तक तो पैसे दे दिए थे कंपनी को, यहां तक पैसे दे दिए थे, एप्लीकेशन के पैसे दे दिए थे, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे, इसीलिए फॉरफिचर में क्या आएगा, जो जब्त कर लिया एप्लीकेशन के पैसे आएंगे। लेकिन ध्यान रखना एप्लीकेशन में प्रीमियम भी तो है, और प्रीमियम का पैसा कभी भी कंपनी जब्त नहीं करती है, जो एक्चुअल रहता है ना वही जब्त करती है, प्रीमियम के पैसे वो जब्त नहीं करती है। ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होएगा, शेयर कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसे कौन सा आएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, लेकिन कॉल्ड अप कैपिटल में क्या आएगा, प्रीमियम के पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, अगर प्रीमियम के पैसे नहीं देता तब तो हम शो कर देते, लेकिन कॉल्ड अप में नहीं लिखते हैं प्रीमियम के पैसे। ठीक है, अगर वो प्रीमियम के पैसे नहीं देता तब हम उसको यहाँ पे शो तो कर देते हैं, लेकिन डेबिट साइड में, लेकिन हम क्या करेंगे इस कॉल्ड अप में, क्योंकि यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू लिखाता है, लेकिन इस कॉल्ड अप में हम प्रीमियम का पैसा नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल में सिर्फ एक्चुअल कॉल्ड अप जितना है वो लिखाता है, प्रीमियम का पैसा नहीं आता है। तो कितने शेयर को हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, फॉरफिट करा जा रहा है, कितना शेयर था उसका 1,600। ठीक है, 1,600 शेयर्स फॉरफिट कर रही है, तो उस हिसाब से 10 रुपए 1,600 इंटू फॉरफिट कितना कर ली, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है तो प्रीमियम को तो फॉरफिट करती नहीं है कंपनी, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल वाला फॉरफिट करती है। तो कितना फॉरफिट करेगी, सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए, और प्लस में वो भी तो फॉरफिट करेगी जो कि विजय पहले ही दे दिया था, 600 रुपए एडवांस में दे दिया था। अब तो कंपनी के पास उसका वो वाला भी तो पैसा है, जितना पैसा उस जो भी कॉल्स इन अरियर वाला बंदा रहता है जो नहीं दिया है, उसका जो भी पैसा पहले से कंपनी में रहते है वो पैसे वापस करती नहीं है उस बंदे को। ठीक है, वो सारा का सारा क्या कर देती है, जब्त कर देती है। तो एप्लीकेशन के पैसे तो थे ही, और एक्स्ट्रा में क्या पैसे थे, 600 रुपए एक्स्ट्रा के पैसे थे। ठीक है, तो 600 रुपए एक्स्ट्रा एडवांस वाला पैसा 600 रुपया। ठीक है, एडवांस वाला पैसा भी फॉरफिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो भी तो जब्त कर लेगी। और इसमें आएगा 1,600 इंटू पैसा कितना था 3 रुपए, और इसमें 1,600 इंटू पैसा 3 रुपए।
अब डाल दो इसमें टोटल, यहाँ आएगा आपका 7,000, 4,200, 4,800, यहाँ टोटल आ जाएगा 16,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वो री इशू भी कर दी है उस शेयर को, फॉरफिटेड शेयर को। तो री इशू करने का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, और अगर प्रीमियम रहता है, क्योंकि री इशू करते समय हमारा देखो कितने में, अगर री इशू करते समय लॉस होता है तो क्या करती है कंपनी, फॉरफिचर के नाम से लिखती है। तो दिस शेयर वर फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड फॉर रुपीज 18,400, 18,400 पे 18,400 रुपए का री इशू कर दी है। ठीक है, इतने का वो री इशू कर दी है कंपनी। तो इसमें क्या आएगा, एक्चुअल जितना कि 16,000 को क्या कर रही है, री इशू कर रही है। अमाउंट क्या आएगा एक्चुअल, जो क्योंकि पेड अप हमारे पास वैल्यू नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप में क्या होगा, तीनों का तीनों अमाउंट मांग लिया गया है, तो अभी तक जितना मांग लिया गया वो जाएगा यहाँ पे। तो देखो इतना, इसमें अमाउंट क्या आएगा, इसमें अमाउंट आएगा आपका 16,000। तो देखो जी, हमारा चीज था 60,000 का, बिका कितना, 18,400 का। ठीक है, तो हमें फायदा हुआ ना। तो फायदा कहाँ निकालता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो फायदा कितना है, 2,400 का, 2,400 का फायदा है। अगर फायदा नहीं रहता, अगर लॉस रहता, तो यहाँ क्या लिखते हैं, फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, तो फॉरफिटेड शेयर कहाँ से कवर होता है, इस फॉरफिटेड शेयर से। ठीक है, इस अमाउंट से, फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट से। लेकिन कुछ नहीं हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, शेयर हमें फायदा हुआ है तो एसपीआर खोल के वहां डाल देंगे। ठीक है, अब इस फॉरफिटेड शेयर को कहाँ डालते हैं, शेयर कैपिटल में। रीइशू का दो एंट्री बनता है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, कि फॉरफिटेड शेयर को कहाँ डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। ठीक है, तो फॉरफिटेड शेयर कितना है, फॉरफिटेड शेयर है 7,000 टोटल का टोटल डल जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें कोई, जब रीइशू कर रहे थे तो कोई हमें लॉस ही नहीं हुआ। जब लॉस नहीं हुआ, तो लॉस अगर होता था तो इसी फॉरफिटेड शेयर से हम कवर करते थे। क्योंकि लॉस नहीं हुआ तो ये सारा का सारा कहाँ चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे पूरा आ जाएगा।